आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क चैनल जमील शाह के साथ। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज धुलिया जिला उर्दू पत्रकार संघ और खाद्य जन संग्राम के ऑफिस पर एजाज सैयद, जो कि बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर हैं, पत्रकार भी हैं और साबिक एमएलए डॉक्टर फारूक शाह के बहुत ही करीबी साथी हैं, वो यहाँ तशरीफ लाए हैं। वो वार्ड नंबर 15 से उम्मीदवारी करना चाहते हैं। इस सिलसिले में वो आप लोगों से खिताब करेंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, मैं प्रभाग क्रमांक 15 से अपनी उम्मीदवारी करना चाहता हूँ। मैं पिछले 25 से 30 साल से राजकारण, समाजकारण और पत्रकारिता क्षेत्र में काम करते चला आया हूँ। मैंने देखा है कि धुलिया शहर में महानगर पालिका के माध्यम से जो काम होना चाहिए, प्रभाग का विकास होना चाहिए, प्रभाग की जो समस्या है उसको हल करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में बहुत से आइडियाज हैं। मैं 2018 में महापालिका का इलेक्शन लड़ा और उसमें देखा कि जो लोगों की समस्या रहती है वो हल नहीं हो पाती। आज महानगर पालिका के माध्यम से जो आज अपन टैक्स भरते हैं, वो टैक्स में अलग अलग तरीके से अपने से पैसा वसूल किया जाता है। मेरे पास एक घरपट्टी है। घरपट्टी में लिखा जाता है कि सर्वसाधारण टैक्स, उसके बाद में पानी पट्टी, विशेष स्वच्छता कर, विशेष शिक्षण कर, आरोग्य कर, महाराष्ट्र शिक्षण कर, वृक्ष संवर्धन कर, रोजगार हमी कर, अग्निशामक कर, जल लाभ कर, जल निसारण कर, पथ कर, विशेष सफाई कर, मोठ्या निवासी जागेवरील कर, ऐसा करके बहुत से कर लेकर भी ये काम कर नहीं पाते। महानगर पालिका की सिस्टम इतनी सही हुई हो गई है कि आज आप लोगों ने देखा होगा क्या बीजेपी ने आने वाले पिछले 5 सालों के अंदर पूरा अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों के तक महानगर पालिका कोई किसकी जो सामान्य नागरिक है कोई किसकी सुनने को तैयार नहीं है। और आज ऐसी सिस्टम है कि आप लोग कोई भी तकरार लेके जाएंगी तो आपकी तकरार हल होने वाली नहीं। मैं उसी माध्यम से और वही लोगों की तकलीफें देखते हुए मेरी उम्मीदवारी प्रभाग क्रमांक 15 से करना चाहता हूँ। और आप लोगों से भी बताना चाहता हूँ, मैं माजी आमदार फारूक शाह साहब के माध्यम से मैं उनका एक शिविर सहायक करके रह चुका हूँ। मैं 5-6 साल से मैं फारूक शाह साहब के पास में रह चुका हूँ। फारूक शाह साहब के पास में रहने से मुझे और एक चीज का नॉलेज आया, और वहां पर जो लोग समस्या लेके आते थे तो सबसे ज्यादा स्थानिक समस्या रहती थी। गटरें साफ नहीं हो रही है, रास्ते नहीं है, लाइट बंद है, पानी सही नहीं आ रहा है। ये जो छोटी छोटी महानगर पालिका के माध्यम से जो समस्या नगर सेवकों ने हल करना चाहिए, वो आमदार साहब के पास ये समस्या आती थी। और आमदार साहब के माध्यम से, आमदार फारूक शाह साहब के माध्यम से हमने वो समस्या हल करने की बहुत 100% कोशिश की। आप लोगों से बोलता चलूं क्या धुलिया शहर के अंदर हमारे जो नेता है, मेरे नेता, हम डॉक्टर फारूक शाह साहब को मानते हैं और फारूक शाह साहब के माध्यम से वो हम चाहेंगे कि भाई एक अच्छा उम्मीदवार, एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार और एक जानकार उम्मीदवार जो लोगों की समस्या वहां पर रख सकता है, महानगर पालिका में अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकता है, ऐसा उम्मीदवार मुझे भेजना है। तो वो हिसाब से मैं आज मेरी उम्मीदवारी मैं यहाँ रखना चाहता हूँ प्रभाग क्रमांक 15 से। मैंने देखा प्रस्तापित जो लोग रहते हैं 25-25, 30-30 साल से प्रस्तापित यहाँ पर नगर सेवक है, उनके माध्यम से आप प्रभाग क्रमांक 15 से जो देखेंगी तो विकास के नाम पर आज राजकमल टाकी से आज मौलीगंज में शुरुआत एंट्री जैसी आप लोग करते हैं तो आपको वहां पर धान और कचरे के सिवा दूसरा कोई नहीं मिलेगा।
उसके बाद में शिवाजी नगर से आप एंट्री करेंगे मारुति मंदिर के पास में, वहां पर भी आपका स्वागत कचरे और घान से ही होगा। आप इधर से अंसार नगर तरफ से भी एंट्री करेंगे तो भी आपका स्वागत कचरा और घान से भी होगा, और इधर आप माधवपुरे से भी आएंगे तो आपका स्वागत कचरा और घान से ही होगा। तो आप, मुझे यही कहना चाहता, मैं किसके ऊपर टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। हम सिर्फ काम आगे भविष्य के अंदर क्या करना चाहते हैं और अपने को क्या करना चाहिए, जो नागरिकों का हक और अधिकार है। महानगर पालिका जो अपने से टैक्स लेती है, तो महानगर पालिका का एक अधिकार है प्रभागातील नागरिकांचे मूलभूत अधिकार। जो महानगर पालिका के है तो प्रभाग के मूलभूत अधिकार क्या रहते हैं, लोगों को क्या चाहिए महानगर पालिका से? महानगर पालिका से लोगों को ये चाहिए कि उनको स्वच्छता मिले, अच्छा आरोग्य मिले, शुद्ध पानी पुरवठा मिले, उसके बाद में एजुकेशन लाइन से शिक्षण अच्छी हो तो महानगर पालिका की स्कूलें अच्छी हो, उसके बाद में रास्ते और गटर और लाइट की व्यवस्था अच्छी हो। ज्यादा नहीं, बहुत ही कम लोगों की अपेक्षा रहती है महानगर पालिका से। पर आज अपने नुमाइंदे जो चुन के जाते हैं वहां पर, सभी खराब रहते हैं ऐसे नहीं कहूंगा मैं, बहुत से लोग लड़ते भी वहां पर अपने कामों के लिए, लोगों के कामों के लिए। पर जो मूलभूत अधिकार है जो आप लोग चुन के देते हैं कि भाई हम ये उम्मीदवार को, कैंडिडेट को चुन के दे रहे हैं, ये हमारे हक और अधिकार के लिए वहां लड़ेगा, तो फिर ये अपने मूलभूत अधिकार भी क्यों नहीं अपने को मिल पाते? मेरा ये सवाल है। आज ये जो इलेक्शन है महानगर पालिका के इलेक्शन, ये महानगर पालिका का जो इलेक्शन है स्थानिक लेवल का इलेक्शन और स्थानिक कार्यकर्ता का इलेक्शन रहता है। ये पक्ष पार्टी इसको साइड कर दिए तो जो सही में काम करने वाले और जो जानकार है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, पत्रकार है, डॉक्टर है, वकील है, टीचर है, तो जानकार है, पढ़ा लिखा है, ये कोई ऐसा उसकी का वो नहीं है कि भाई पढ़ा लिखा, पर एक जानकार कैंडिडेट जो लोगों के हक और अधिकार के लिए वहां पर लड़ने वाला हो और महानगर पालिका कायदे और कानून समझने वाला हो, ऐसे लोगों को महानगर पालिका के चुनाव में अच्छी तरीके से आप लोग चुन के देंगे तो आप आपके हक और अधिकार के लिए वहां लड़ेंगे। और मैं इसीलिए मेरी उम्मीदवारी कर रहा हूं कि मैं आज 25 से 30 साल पहले पत्रकारिता भी कर चुका हूं, आज भी पत्रकारिता करता हूं, उसके बाद में सामाजिक काम भी है। आपको एक बताता चलो, एक छोटा सा उदाहरण, मेरा बच्चा मतिमंद है, दिमाग का कमजोर है। महानगर पालिका के माध्यम से साल में एक बार पूरे जो भी अपंग लोग है उनको अनुदान के तौर पे 4,000 रुपये मिला जाता है। मैं आप नगर सेवकों से सवाल पूछना चाहूंगा, कितने नगर सेवकों ने जो अपंग लोग हैं उनके अनुदान उनको दिलाया होगा? आज फारूक शाह साहब के माध्यम से, आमदार फारूक शाह साहब के माध्यम से वो अनुदान दिलाने की कोशिश हमने की। जो 3 चाकी साइकिल अपंग लोगों को मिलती है उनको वहां पर 3 चाकी साइकिल महानगर पालिका से और वो भी फंड से, साहब के आमदार फंड से मिलाने की कोशिश हमने की। हमारा यही कहना है कि नगर सेवक ऐसा हो, जो नगर सेवक का मतलब है कि लोगों की सेवा करने वाला, मालक नहीं। चुन के आने के बाद मालक बन जा रहे और फिर उनको दम दे रहे, वो नगर सेवक नहीं। नगर सेवक जो लोगों को काम कर सके, लोगों की सेवा कर सके, ऐसा नगर सेवक। मैंने पिछले मई और जून के अंदर देखा कि पानी की इतनी खराबी हुई और पानी की खराबी होने के बाद धुलिया शहर के अंदर कम से कम 150 से 200 लोग मरे होंगे पानी की खराबी, डायरिया की वजह से। मेरे को आज तक कोई माइका लाल नगर सेवक ये इसके बारे में आवाज उठाते हुआ नहीं दिखा। महानगर पालिका आमदार साहब ने उसके माध्यम से एक पत्र दिया कि धुलिया शहर के अंदर जो पानी की टाकी है, जितने पानी की टाकी जहां पर पानी पुरवठा सप्लाई होता है, ऐसे पानी पर पुरवठा के जो भी है उसको साफ सफाई की जाए, उसका फिर से एक टेस्ट किया जाए और जब पानी पुरवठा के माध्यम से लोगों की जो बीमारी हो रही है वो खत्म किए जाए। आज महानगर पालिका में हर तरीके का भ्रष्टाचार चालू है, पर इसको बोलने वाला कौन? आज देखो एजुकेशन खत्म कर दिया गया, तुम्हारे महानगर पालिका के स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, वहां पर बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े स्कूलों के तोड़कर वहां पर ऑफिसेज बनाए दिए जा रहे हैं, स्कूलों को दूसरे स्कूलों में डाइवर्ट किया जा रहा है, दूसरे नेता यहाँ आके वो स्कूलों की जमीन पे कब्जा कर ले रहे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो अपने मूलभूत अधिकार है और मूलभूत हक है, जो पब्लिक और लोगों के हक और अधिकार है महानगर पालिका के माध्यम से, वो उनको मिलना चाहिए। इसके लिए मैं मेरी उम्मीदवारी कर रहा हूँ। और मैं आपको बताता चलूं कि आमदार फारूक शाह साहब के माध्यम से
धुलिये के अंदर जो आज बोल रहे हैं कि अतिक्रमण नियमाकुल होना चाहिए। अतिक्रमण नियमाकुल की पहली शुरुआत आमदार साहब ने देवपुर के अंदर की, और देवपुर के अंदर आज माशाल्लाह जो सर्वे नंबर है, सिटी सर्वे नंबर 14, 16 और 40, 18 और सर्वे नंबर 114 और 115 लाला सरदार नगर के अंदर सर्वांसाठी घरे 2022 के अंदर अतिक्रमण नियमाकुल करने का काम आमदार फारूक शाह साहब ने किया। और वहां पर जो मोदनी की फी थी कि वो जो पूरा मोदना, वो जो पट्टी की मोदनी की फी थी, वो भी आमदार फारूक शाह साहब ने मोदनी की फी अपने पैसों से वहां पर फंड से दिया। और आज वहां पर अतिक्रमण नियमाकुल हुआ और माशाल्लाह वो लोगों को पट्टे वाटप का काम जल्दी आमदार फारूक शाह साहब के हाथों होने वाला है। और आपको बताना चलो तवा भैया, और आप पत्रकार लोगों के माध्यम से आप मेरे को लोगों को बताना चाहता हूं कि अपने जो प्रभाग क्रमांक जो अभी पहले 8 था और पहले 13 था, वो दोनों मिला के अब प्रभाग क्रमांक 15 हो रहा। उसके अंदर जो अतिक्रमण नियमाकुल होने वाला है था, उसके अंदर आपका काजी प्लाट हुआ, शिवाजी नगर झोपट्टी हुआ, दिलदार नगर हुआ, नजम नगर हुआ, नालापट्टी हुई, ऐसे जो और मौलीगंज हुआ, ऐसे अतिक्रमण नियमाकुल के लिए आज से 3 साल पहले आमदार फारूक शाह साहब के माध्यम से सर्वे हो चुका है और उसकी प्रोसेस भी चालू है। आज जो बोलते हैं कि हमारे अतिक्रमण नियमाकुल के लिए किसने क्या किया, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे आमदार कार्यालय पे आप आ जाना, हम बताएंगे कि हमने अतिक्रमण नियमाकुल के लिए क्या किया। और उसका एक उदाहरण आपको जीता जागता भी बताया है कि जयपुर के अंदर अतिक्रमण जो मुस्लिम बस्ती है, वहां पर अतिक्रमण नियमाकुल होने के बाद उनको पट्टे वाटप हो